नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया और बहुत सुखी जीवन जी रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, हर कोई सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है कि आखिर सफलता कैसे प्राप्त करें, सफलता की गारंटी कैसे हो, कैसे हम अपने जीवन को और सुखमय और आनंदमय बनाएं। लेकिन इन सवालों के जवाब उसे कहीं मिल नहीं पाते। तो आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा कि आखिर हम अपने जीवन में सफलता को कैसे अचीव करें, सफलता को हम कैसे अपने जीवन में परिभाषित कर सकते हैं और कैसे सफलता की 100% गारंटी दे सकते हैं कि हाँ, मैं सफल होऊंगा, मैंने जो मुकाम सेट किया है मैं वो 100% अचीव करूंगा। आखिर कैसे हम लोग ये सेट कर सकते हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। अगर सचमुच आपको भी यही प्रॉब्लम है कि आखिर सफलता की गारंटी कैसे हो, कैसे अपने मुकाम को हासिल करें, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक आप देखें। आपको इसमें बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं और वो रास्ते मिलेंगे जिनसे हम अपने जीवन की सफलता को निश्चित कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि हाँ, मैं अपने इस मुकाम को ज़रूर 100% प्राप्त करूँगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो पहले यही आती है कि आखिर सफलता होती क्या है। देखो, सफलता की कोई भी एक फिक्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि सफलता डिपेंड करती है हमारी सोच पर। सफलता कुछ लोगों के लिए कुछ छोटी सी चीज़ें प्राप्त करने भर होती है। उन्हें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करके ही वो आनंद मिलता है जो दूसरे लोगों को बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल करने पर भी नहीं मिलता। तो इसलिए सफलता जो होती है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है। हर व्यक्ति के लिए उसकी परिभाषा अलग हो सकती है। तो इसीलिए डिपेंड करता है हमारी सोच पर। अब जैसे सपोज एक उदाहरण हम ले लें, अगर एक कोई छोटा सा मजदूर है और उसको 500 रुपये रोज़ मिलते हैं और एक दिन वो जो है 1000 रुपये रोज़ कमा लेता है, तो वो उसी में बहुत आनंदित होगा और वो उसके लिए बहुत चमत्कारी दिन होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम किसी बहुत बड़ी सोच के व्यक्ति की बात करें जिसका टारगेट 10,000 रोज़ का है, लेकिन वो 12,000 रुपये रोज़ कमा लेता है, तो वो उसमें आनंद महसूस करेगा। तो इसी तरीके से सफलताएं जो है वो हमारी सोच पर डिपेंड करती है कि हम कितना बड़ा सोचते हैं अपने जीवन से संबंधित चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए सफलता की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करेगी हमारी अपनी सोच पर, हमारी अपनी परिस्थितियों पर और हम कितना ऊंचा सोच सकते हैं। देखो दोस्तों, बात होती है कि हम कितना बड़ा गोल सेट करते हैं। हम जितना बड़ा गोल सेट करते हैं और जब उसे अचीव कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम सफल हो गए हैं और वही हमारी जीवन का लक्ष्य था जो हमने उसे प्राप्त कर लिया। तो ये सब चीज़ें देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। अब बात आती है कि हम जो गोल सेट करते हैं उसको अचीव करने के रास्ते हमारे क्या हो सकते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जब आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और जब वो छोटा छोटा पार्ट आप अचीव कर लोगे तो आपको एक अलग से आनंद महसूस होगा। सपोज किया कि आपने कोई चैनल बनाया हुआ है और आप 1000 सब्सक्राइबर चाहते हैं, तो आप कोशिश करो कि इन 1000 सब्सक्राइबर को प्राप्त करने के लिए आप इसे डे वाइज डिवाइड कर दो कि दिन में मेरा 5 सब्सक्राइबर का टारगेट है। तो अगर आप 5 के बजाय 6 प्राप्त कर लेते हो तो आपको ज़्यादा आनंद फील होगा। और अगर सपोज आप 5 के बजाय 4 को अचीव करते हो तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आज 4 ही सब्सक्राइबर मिले हैं तो हो सकता है कल मेरे को 10 मिल जाएं। तो इसीलिए एक पॉजिटिव सोच हमारी होनी चाहिए, एक सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए, तभी हम जाकर जो है अपने उस बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बड़े गोल को अचीव करने के लिए उस छोटे गोल को प्राप्त न कर पाए और आप डिसअपॉइंट हो गए, आप नकारात्मक सोच में डूब गए, तो आप बड़ा गोल कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखो कि अगर छोटी छोटी असफलताएं हमें मिल जाती हैं अपने गोल को अचीव करने में, तो उन असफलताओं से हमें सीखना चाहिए, उनको अनुभव की तरह प्रयोग करना चाहिए, न कि उनको लेकर अपने मन में एक निराशा के भाव पैदा करें। तो कभी भी निराशा अपने अंदर को बिल्कुल भी पनपने मत दो,
क्योंकि ये जो नेगेटिव सोच होती है ये आपके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। बाहरी लोग कोई बाधा उत्पन्न करे या ना करे, लेकिन ये जो नेगेटिव सोच होगी अपने टारगेट को लेकर कि मैं इसको अचीव कैसे करूँगा, मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, मैंने तो छोटी सी ये अपनी जो टारगेट थी वो भी अचीव नहीं की। तो जब ये नेगेटिविटी आ जाती है तो निश्चित रूप से आपके अंदर का जो धैर्य है वो जवाब दे देता है, आपके अंदर का आत्मविश्वास टूट जाता है और आप अपने कदमों को रोक देते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। तो यही वो हमारी जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़े बाधक सिद्ध होते हैं, इन नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। देखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। आप में डिसिप्लिन होगा तो आप कंसिस्टेंट भी होंगे। अर्थात आप अगर किसी काम को सुबह 5 बजे उठकर डेली करते हैं तो फिर डेली सुबह 5 बजे उठकर उस काम को नियमित रूप से करो, नहीं तो आप अपने अंदर खुद जो है एक अलग सी नेगेटिविटी डेवलप कर बैठोगे। तो इसीलिए कभी भी अपने डिसिप्लिन को ख़त्म मत करो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दो मूल मंत्र होते हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी जो काम आप कर रहे हैं वो नियमित रूप से करें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाने के लिए ये दोनों फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए कभी भी ये पॉइंट्स बिल्कुल मत छोड़ो। कैसे? एक तो निराश मत हो, धैर्य मत छोड़ो, नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा मत करो, और अगर कभी असफल हो भी जाते हो अपने छोटे से टारगेट को अचीव करने में तो उसे अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप अगले टारगेट को भी अचीव ना कर पाओ, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखो, उनको सीढ़ियाँ बनाओ और उन पर पैर रख के आगे बढ़ो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम अपने जीवन में अगर अपनाएं तो हम अपने टारगेट को गारंटेड प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर सचमुच अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए, अगर आप सचमुच अपने टारगेट को 100% अचीव करना चाहते हैं, सफलता की गारंटी चाहते हैं, तो ये जो टिप्स मैंने बताई ये ज़रूर आप फॉलो करेंगे। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपको हर सफलता प्रदान करे, आपके कदमों को आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग करे। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।